अजीत पवार को मिलेगी महाराष्ट्र में एनसीपी की कमान, बेटी को मिलेगी पार्टी, भतीजे को मिलेगा पद। परिवार में पार्टी के पदों का बंटवारा करेंगे शरद पवार। एनसीपी के नेता शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और पवार अपने ऐलान पर कायम बने हुए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब 83 साल की उम्र हो गई है, 63 साल का राजनीतिक करियर हो चुका है, 3 साल का राज्यसभा कार्यकाल अभी और बचा हुआ है, उसके बाद चुनाव राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वैसे चुनावी राजनीति से तो पवार ने संन्यास का ऐलान कर ही दिया है, क्योंकि अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवार के ऐलान के बाद पूरी पार्टी उन्हें मनाने में जुट गई है। इस दौरान अजीत पवार ने भी उनसे अपील की कि शरद पवार अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। लेकिन जब पवार ने कहा कि वो पद छोड़ रहे हैं, पार्टी नहीं, पार्टी के हर बैठक में वो मौजूद रहेंगे, पार्टी के हर फैसले में अपनी राय देंगे, उनकी सक्रियता बनी रहेगी, पद छोड़ रहे हैं, काम नहीं छोड़ रहे। इसके बाद मंच शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने संभाल लिया। उन्होंने एनसीपी के नेताओं से कहा कि वो बार बार शरद पवार के फैसले वापस लेने की बात ना करें। पवार साहब हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अजीत पवार ने कहा कि नए नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए। बाद में शाम को अजीत पवार का बयान आया कि शरद पवार ने अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करने के लिए वक्त मांगा है। शरद पवार 2-3 दिन में अपना फैसला सुना देंगे और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे और उन्होंने जो फैसला लिया है उस पर ही कायम रहेंगे। इसके साथ ही अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि पवार अगर अध्यक्ष पद छोड़ते हैं तो किसे पार्टी कमान मिलेगी, और अब जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ है कि पवार ने अपना उत्तराधिकारी पहले ही चुन लिया है। पवार ने अपनी विरासत का बंटवारा बेटी और भतीजे के बीच कर दिया है। दिल्ली की राजनीति की कमान सुप्रिया सुले के हाथों में रहेगी तो महाराष्ट्र का कामकाज अजीत पवार देखेंगे, यानी महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष अजीत पवार की राय पर बनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि एनसीपी चीफ सुप्रिया सुले होंगी और इन दोनों के कामकाज पर शरद पवार की नजर बराबर बनी रहेगी। दरअसल एनसीपी में जो भी कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ है। एनसीपी नेताओं को जरूर इस फैसले की जानकारी अचानक हुई है। इसके संकेत पिछले 15 दिन से मिल रहे थे। सबसे पहले सुप्रिया सुले ने कहा कि 15 दिनों में 2 बड़ी खबर आने वाली हैं, पहली दिल्ली से, दूसरी महाराष्ट्र से। 15 दिन में तो कोई खबर नहीं आई, लेकिन 16वें दिन शरद पवार के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की बड़ी खबर जरूर आ गई। अब इंतजार दूसरी खबर का चल रहा है। दूसरा संकेत अजीत पवार ने दिया जब उन्होंने अपने पार्टी छोड़ने की किसी भी अफवाह खंडन करते हुए कहा था कि वो एनसीपी में हैं, थे और रहेंगे, जबकि अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की खबरें चल रही थी। और 4 दिन पहले जब शरद पवार ने कहा कि अब रोटी पलटने का समय आ गया है, तो शायद वो अपने इस्तीफे और पार्टी कमान की नई पीढ़ी के सौंपने की बात कर रहे थे। और अब शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है। एनसीपी की सत्ता में बदलाव होता है तो फिर कई बदलाव होने की संभावना है। शरद पवार इस बदलाव की ओर इशारा कर चुके हैं। पवार ने हाल ही में कहा था कि आज एमवीए है, हमारा गठबंधन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी से है, लेकिन कल एमवीए रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं। चुनाव में अभी साल भर का समय है और अभी तो सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। पवार के बयान के बाद से संकेत साफ मिलने लगे थे कि वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, लेकिन वो पार्टी अध्यक्ष पर छोड़ रहे हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अब अजीत पवार का जो बयान सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पवार ने 2-3 दिन का समय मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।